आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार का स्वर्णिम 1 वर्ष, सरकार ने पूरी की 3 गारंटियां। हीरापाल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के सह संयोजक हीरापाल ठाकुर ने रविवार को सुंदरनगर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार का 1 साल अनेकों उपलब्धियों व जनहित के फैसलों से परिपूर्ण रहा है। प्रदेश सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में अभी तक 3 गारंटियां पूरी की। हिमाचल के लोगों को लिए सुख की सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा दी गई है। वर्तमान सरकार ने अनेकों जनहित के फैसले लिए हैं, जिसमें बेसहारा अनाथ बच्चों को सुखाश्रय योजना का शुभारंभ, अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा देना एक सराहनीय कदम है। बेसहारा बच्चों के लिए अनेकों योजनाएं सरकार द्वारा शुरू की गई है। प्रदेश में भारी वर्षा के कारण हुए नुकसान से जूझने उपरांत सीमित साधन होते हुए भी हिमाचल सरकार ने नुकसान पीड़ित लोगों को राहत राशि प्रदान की गई है और पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। बिना किसी केंद्रीय राहत पैकेज के कांग्रेस सरकार लोगों की सेवा में समर्पित रही है। वर्तमान सरकार ने स्थानीय जनता को एक जागरूक, न्यायप्रिय, निष्पक्ष सरकार आज से 1 वर्ष पूर्व गठित हुई थी कांग्रेस की, जिसके मुखिया ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्यमंत्री हिमाचल में शपथ ली थी और उनके मंत्रिमंडल ने 1 वर्ष का कार्यकाल मुख्यमंत्री के अथक जो उनके प्रयास रहे बहुत अच्छा रहा। भले ही हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, भले ही हिमाचल प्रदेश की जो हमारा बजट था उसकी कटौती केंद्र सरकार द्वारा की गई, कोई भी हमें विशेष जो पैकेज दिया जाता था हिमाचल को केंद्र सरकार द्वारा नहीं दिया गया। आज उनके मंत्री ये बोलते हैं कि केंद्र सरकार ने बहुत पैसा हिमाचल को दिया। तो 1 वर्ष का जो कार्यकाल है कांग्रेस का बहुत अच्छा रहा है। कांग्रेस ने अपनी 3 गारंटियाँ पूरी कर दी है, अन्य गारंटियों को बहुत जल्दी पूर्ण करने वाली है। मुख्यमंत्री जी पहले दिन से आज तक लगातार काम कर रहे हैं, चाहे बेरोजगार युवाओं की बात है, चाहे आपके स्टार्टअप की बात है, चाहे ओपीएस की बात है, चाहे अभी हमारे स्टार्टअप जो अभी नया जो हमारा एक 651 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, उसके साथ अभी इंटरव्यू और टेस्ट होने शुरू हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के 1 वर्ष का कार्यकाल हमारा बहुत अच्छा रहा है और मुख्यमंत्री जी पहले दिन से काम कर रहे हैं और आने वाले 4 वर्षों में भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अपना काम करेगी। विपक्ष के नेता आरोप लगाते रहते हैं, वो आरोप लगाएं, क्योंकि उनको आरोप लगाने के लिए ही हिमाचल की जनता ने उनको जनादेश दिया है, क्योंकि उनको विपक्ष में बिठाया है। अगर उन्होंने काम किया होता तो वो आज विपक्ष में नहीं होते। तो आरोप लगाने से आप लोगों को थोड़ी देर के लिए बरगला सकते हैं, परंतु सच्चाई जो है वो हिमाचल की जनता के सामने है। और आपदा से निपटने के साथ साथ मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे काम किए, कार्य योजना शुरू कर दी है। अन्य जो कार्य योजना उस पर भी काम किया जाएगा। 5 लाख बेरोजगार युवा को रोजगार देने की बात कही गई थी और आप कह रहे हैं कि 5000 नौकरियां नहीं दी गई, परंतु ऐसा नहीं है। बहुत सारे पद जो है, क्योंकि हमारे हमीरपुर सब अधीन चयन जो बोर्ड था उसमें उसके द्वारा इंटरव्यू होते थे, वो पीछे भाजपा की सरकार में कंट्रोवर्सी में आ गया था। उसकी जांच CID द्वारा चल रही है, तो अब वो दोबारा उसको बहाल कर दिया गया और उसके द्वारा नियुक्तियाँ हो रही है। चाहे आपके वन मित्र हमारे 3000 लगेंगे, हमारे HRTC में हमारे कलेक्टरों के आज इंटरव्यू है, टेस्ट है। उसी तरह आपके जल निगम में हमारे 45 को लगभग युवाओं के लिए वाटर गार्ड लगाए जाएंगे। इसी प्रकार बहुत सारे विभागों में, चाहे एजुकेशन विभाग है, चाहे अन्य कोई विभाग है, स्वास्थ्य का है, या पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए 1500 महिलाओं का एक अलग से यानी पद सृजित किए गए हैं और अन्य भर्तियां हो रही है। तो ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उसको पूर्ण किया जा रहा है। परंतु ठीक है, प्रथम वर्ष हमारा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे भाजपा की सरकार ने पिछले 5 वर्ष में जो गड़बड़ियाँ हिमाचल में की थी उनको सुधारने में और उसको दोबारा से पटरी में लाने के लिए मुख्यमंत्री और हमारी सरकार को इसमें समय लगा। और आने वाले 4 वर्षों में मुख्यमंत्री हमारी सरकार इसको रोजगार देने के लिए सबसे पहला हमारा कृत संकल्प होगी। व्यवस्था परिवर्तन के बारे में मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं वो ठीक है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन कई सालों से बिगड़ी हुई अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए समय लगता है, परंतु मुख्यमंत्री सोच तो सही है, क्योंकि वो कोशिश तो कर रहे हैं उसको नीचे उतारने की। अब उसमें अब निचले स्तर पे आने के लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जो हमारे बिगड़ैल लोग अधिकारी कुछ ऐसे होते हैं जिनको किसी का असर नहीं होता है, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से जुड़े लोग हैं, चाहे कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं कि उनको नहीं मानना होता, परंतु उनको सुधारने के लिए समय लगेगा और मुख्यमंत्री जी उसमें कोशिश करेंगे। आने वाले 4 वर्षों में हम बिल्कुल साफ सुथरा प्रशासन हिमाचल को देंगे। और जहाँ तक आप दूसरे बात की आपने कि हिमाचल में मुख्यमंत्री जी का जो
बात की आपने कि रोजगार की बात या अन्य मुद्दे के ऊपर, उसमें लगातार काम कर रहे हैं। ऊपर जो ये सत्ता जब होती है तो संगठन के लोगों को, सभी लोगों को सरकार में एडजस्ट नहीं किया जा सकता। उसमें कई दिक्कतें मुख्यमंत्री के सामने होती है और उसमें हाईकमान को भी उसमें लेना होता है। जहाँ तक संगठन की बात है, संगठन की मुखिया रानी प्रतिभा सिंह जी है, संगठन वो देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हमारी सरकार को देख रहे हैं। बीच बीच में मुख्यमंत्री और प्रतिभा सिंह जी इकट्ठे बैठते हैं और जो हमारी संगठन और सरकार के बीच में जो थोड़ी बहुत भी तालमेल की कमी रही है उसको पूर्ण करने के लिए मुख्यमंत्री 2 बार मीटिंग दे चुके हैं और मंत्री हमारे राजीव भवन कार्यालय में जा रहे हैं। और जो संगठन के लोगों को ये लग रहा है कि हमें अहमियत नहीं दी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी की कोशिश है और जो पीछे कमी रही होगी उसको पूर्ण करने के लिए मुख्यमंत्री जी हमेशा तत्पर रहेंगे। आने वाले 4 वर्षों में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी संगठन के लोगों को।